मोर ऑन दैट लेटर। आज बताते हैं कि आज बड़ा अहम दिन इसलिए हाँ भाई, सुबह 9 बजे आना था पहले फैसला, फिर जरा टाइम तब्दील किया गया। कल भी हम इंतजार करते रहे थे इसका। इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का महफूज फैसला जो है आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनाएगी 12 बजे। आपने सही बताया, पूरे मुल्क की नजरें हैं इस पे। That's right. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नज़र लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जुमे को दोपहर 12 बजे बस जुमे की नमाज से थोड़ा ही पहले ये फैसला सुना देगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन जुमे की नमाज के बाद शुक्राने के नवाफिल अदा करता है। ये तो पता चल जाएगा। बैकग्राउंड में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी लार्जर बेंच ने 9 जुलाई को फैसला महफूज किया था और फैसला महफूज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने 10 और 11 मई को 2 मुशावरती इजलास भी किए और अब जो है फैसला आज, जैसे कि अब्दुल्ला आप बता रहे हैं, 12 बजे सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का शुरू से इस मौक़िफ़ रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन में कोई गैर मुस्लिम इस जमात का मेंबर नहीं बन सकता, इसलिए वो ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के अहल नहीं हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है जिससे इल्हाक़ किया या जिसमें ज़म हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके आइन में दर्ज है कि कोई भी गैर मुस्लिम इस जमात का मेंबर ही नहीं बन सकता। तो फिर माइनॉरिटीज़ की सीट कैसे दी जा सकती है? लेकिन अब चाहिए। 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि तहरीक इंसाफ 1 साल का वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सकी। 4 जून को दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती सारे मसले हल हो जाते, ये भी उनका कहना था। 4 जून को जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। 31 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपीलों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया था। ये पस मंज़र हम बता रहे हैं आज जो अहम तरीन फैसला आने वाला है उसका। उसके बाद से मुतअद्दिद समातें हो चुकी हैं, बराह रास्त भी नशर की गई हैं ये समातें। 3 मई को मखसूस नशिस्तें ना मिलने का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर अपीलों की 9 समातें हुई हैं। केस की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की यूट्यूब स्ट्रीमिंग के जरिए बराह रास्त नशर की गई। 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। ये तनाज़ा 4 मार्च एंड उससे पहले शुरू हुआ था। 4 मार्च को बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो दरख्वास्त है मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की वो कर दी थी रिजेक्ट। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में लिखा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट ही जमा नहीं कराई है। इलेक्शन कमीशन ने 77 मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत दीगर सियासी जमातों को दे दी थी। दिस वॉज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर द अदर फॉर पर्टिकुलरली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो नशिस्तें हैं एज एन उनके हिस्से की उनके मुताबिक वो बाकियों में बांट दी। चलें, ये तो सो एन एंड सो फोर्थ हम आपको ज़रा रिकैप दे रहे थे। लेट्स गो टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट अरफा फिरोज हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरफा, कहाँ हैं आप? आज हम 12 बजे का टाइम दिया गया है, फैसला सुनाया जाएगा, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? रिएक्शंस की भी हम बात कर लेंगे कि लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के गिरदोनवा में कोई प्रोटेस्ट, कोई जश्न, कोई इस किस्म की एक्टिविटीज़ भी एक्सपेक्ट करें? अच्छा अब्दुल्ला, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं उसी जगह पर इस टाइम में मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट में जहां आज पूरे मुल्क की नज़र है और तहरीक इंसाफ के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो वो गैर मामूली सिक्योरिटी लगाई गई है, हमें प्रिजर्व वैन्स भी वहाँ दिखाई दे रही हैं और पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस की जो नफरी है वो मामूल से ज़्यादा हमें जो है वो दिखाई दे रही है। अच्छा, अब केस के हवाले से थोड़ा आ जाएँ तो 2 दिन से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि केस का जो है वो फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन बिल आखिर आज 12 बजे ये फैसला जो फुल कोर्ट है वो आज सुनाएगा। इस पर मुशावरती इजलास भी हुए हैं। पहला जो था वो 1.5 घंटे का था, दूसरा जो है वो तकरीबन 40 मिनट के आसपास रहा था जो कल हुआ था, और आज ये 12 बजे फुल कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये फैसला जो सुनाया जाएगा। ये जो गेम है पूरी मखसूस नशिस्तों के हवाले से, ये आर्टिकल 51 के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही है, इसी के अराउंड सारी घूम रही है। जो 336 कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उस पर जो उस पर फैसला सुनाया जाएगा, जिस पर ये जो मखसूस नशिस्तें यानी कि माइनॉरिटीज़ और वुमेन की नुमाइंदगी उसमें जो है वो शामिल है। अच्छा, अब इसका क्रक्स अगर आपको बता दूं कि जो इनके दलाइल थे वो क्या थे, जो इलेक्शन कमीशन है उसका ये मौक़िफ़ है, जो मेन जो बातें थी
कि एक तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो है वो अपनी जो इनके मैनिफेस्टो है उसमें अक़लियतों का जो है वो जिक्र ही नहीं है, तो वो किस तरह से जो है वो अक़लियतों की नशिस्तें क्लेम करने के हकदार हो सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उन्होंने अपनी ही पार्टी से जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा नहीं करवाई, बतौर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो जमा करवाई, तो वो किस तरह से जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो है वो सारी नशिस्तें जो है वो ये तमाम जो है वो मिल जाएँ। अच्छा, जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सियासी जमात जो है वो हर जमात हो सकती है, लेकिन पार्लिमानी जमात जो है वो हर सियासी जमात नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि कम से कम एक सीट जो है वो जीतेगी कोई सियासी जमात, तो तब वो पार्लिमानी जमात बनेगी और तब वो हकदार होगी किसी भी मखसूस नशिस्त के लिए। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो कि एक भी सीट उसकी नहीं है पार्लियामेंट में, तो वो फिर इस तरह से जो है वो हकदार हो ही नहीं सकती किसी भी मखसूस नशिस्त के लिए। दूसरी जानिब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वकील थे फैसल सिद्दीकी और जो कमल चौधरी यानी कि आज़ाद उम्मीदवार PTI के थे, उनके जो वकील थे सलमान अकरम राजा, उनके जो है वो मिले जुले जो है वो दलाइल जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते ही थे। अच्छा, एक पॉइंट आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये बड़े अहम नुक्ते आपने उठाए हैं कि जाहिर है उसमें नॉन मुस्लिम्स का जिक्र नहीं है, एक भी सीट नहीं जीते, पार्लिमानी जमात नहीं है, लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल / PTI का ये मौक़िफ़ है कि भाई एक तो हमें नहीं दी गई, दूसरा बाकियों में बांट दी गई, उस पर क्या पॉइंट्स रेस किए गए? देखिए, उन्होंने पहले तो यही कहा कि हमारे लिए जो माहौल बनाया जा रहा था इलेक्शन से पहले वो इस तरह का था ही नहीं, साजगार था ही नहीं कि हम बतौर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या फिर बतौर PTI के जो उम्मीदवार हैं उसके ज़रिए हम लोग जो है वो इलेक्शन में आए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमने जो रिकॉर्ड जमा कराया था, हमने एक तो नज़रियाती का भी कराया था, हमने PTI से भी कराया था, हमने आज़ाद उम्मीदवार से भी कराया था, ये हमने जो है वो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा कराया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नामुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो अदालत के सामने रखा है। जो उनको फेवर करता है वो वाला रिकॉर्ड जो है वो सामने रखा, और ये बैरिस्टर गौहर अली जो चेयरमैन है PTI के, उन्होंने भी इस बात का जो वो जिक्र किया, और जस्टिस अतमिनल्ला उन्होंने भी ये बात कैटेगोरिकली रिमार्क्स दिए कि ये रिकॉर्ड जो है वो मुकम्मल सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं रखा गया और इसको भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर देखना चाहिए। जस्टिस अतमिनल्ला ने बार बार जो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से तशरीह की थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, उसको जो है बार बार रेज़ किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का, हमें लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला जो उन्होंने तशरीह की थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, वो इलेक्शन कमीशन ने जो वो दुरुस्त नहीं की। फिर जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जो सलमान अकरम राजा थे जो वकील थे आज़ाद उम्मीदवार के, उन्होंने यही बताया कि हमारे लिए जो है वो जो माहौल था वो इस तरह का जो वो नहीं बन रहा था, लेकिन आर्टिकल 51 के इर्द गिर्द जो है वो अब ये गेम चल रही है। और उन्होंने एक हाइपोथेटिकल भी अपनी एक बात एक कही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वकील थे, उन्होंने कहा कि अगर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं और ये कह रहे हैं कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक भी जो है वो इसमें नशिस्त नहीं है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो एक नशिस्त ज़िमनी इंतखाबात में अगर जीत जाती है तो क्या उसको फिर जो है वो मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए या नहीं? ज़रूर उनको जो है मिलनी चाहिए, ये मौक़िफ़ था। फिर उन्होंने बात की, एक एग्जाम्पल दी 2018 के इंतखाबात से। उन्होंने कहा कि जो बाप पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनको उनकी भी मखसूस नशिस्तें जो है वो नहीं थी मैनिफेस्टो में, यानी कि ख़वातीन को जो है वो नहीं देते थे, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गलत प्रेसिडेंट सेट हो गया तो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। अच्छा, ये आर्टिकल 51 को आप कह रहे हैं कि उसके इर्द गिर्द बहस चल रही है, उसको ज़रा आप सबकी सहूलत के लिए एक्सप्लेन कर दें। देखिए, आर्टिकल 51 का मतलब यह है कि जो भी कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं या फिर सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, कौमी असम्बली की जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो 336 जो है वो कंप्लीट है, तो ये हाउस को कंप्लीट करने के लिए ये 336 नशिस्तें जो हैं वो पूरी होनी चाहिए। और इसमें जो 336 नशिस्तें हैं इनमें मखसूस नशिस्तें भी शामिल हैं, दैट इज़ कि वुमेन की भी है नुमाइंदगी और उसमें जो अक़लियती माइनॉरिटीज़ उनकी भी नुमाइंदगी जो है वो शामिल है। और ये एक तरह से जो अटॉर्नी जनरल, और वो पॉइंट जो था चीफ जस्टिस का कि अगर हम ये खाली रखते हैं तो ये ज़्यादती होगी ख़वातीन और अक़लियतों के साथ, क्योंकि उनकी पहले ही रिप्रेजेंटेशन कम है ऐवान के अंदर, और मखसूस नशिस्तें अगर ये नहीं पुर की जाती हैं, खाली रहती हैं, तो फिर अक़लियतों की, नॉन मुस्लिम्स की और ख़वातीन के ज़ाहिर है उनकी हक़ तलफ़ी है ये।
बिल्कुल उन्होंने बात जो है बार बार की थी, और ये एक्चुअली बात जो वो अटॉर्नी जनरल ने की थी 2002 में पहली बार मखसूस नशिस्तों की बात जो वो सामने आई थी, जो कौमी असम्बली बनी थी, सूबाई असम्बली बनी थी, उसमें मखसूस नशिस्तें यानी कि वुमेन और जो माइनॉरिटीज़ थी उनको पहली बार 2002 में मिली थी। और अटॉर्नी जनरल ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि जो फैसला किया गया था ये इसी वजह से किया गया था ताकि ख़वातीन को और अक़लियतों को एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में दी जाए। और उसकी फिर ये जो आप बात करें चीफ जस्टिस ने जो उसको सेकंड किया था कि ये ज़रूरी है, एम्पावरमेंट के लिए भी जो वो ज़रूरी है, तो इस वजह से जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इस कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में जो वो इनको ऐड किया गया था। लेकिन अब देखना होगा कि ये 12 बजे अब फैसला ही सुनाया जाएगा। फुल कोर्ट का ये जो वो इजलास हो गया, जो समात होगी, इसमें चीफ जस्टिस की सरबराही में तमाम जो है वो जजेस बैठे होंगे 13 रुकनी। और ये पहले तो 9:30 बजे सुनाना था, लेकिन फिर इसको कॉल जो है दोबारा जारी की गई और अब ये 12 बजे जो है वो इस केस की जो वो कॉल की जाएगी और फिर ये फैसला महफूज फैसला जो सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, ऑप्शन जो बहुत ज़्यादा हैं। बहुत शुक्रिया। हम साढ़े 12 बजे तक का इंतज़ार भी कर रहे हैं क्योंकि बहुत बात हो रही है इस पर, बहुत से ओपिनियंस जो हैं, डिवाइडेड ओपिनियंस भी आ रहे हैं। आई थिंक वंस एंड फॉर ऑल ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा या फिर और बड़ी तवील मुशावरत चल रही है, जजेस के दरमियान चली है इस केस को लेके, इसके फैसले को लेके जो पहले महफूज किया गया था। सो या उसके बाद देखते हैं कि आज क्या 12 बजे फैसला सामने आता है।